नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 94वां एपिसोड। हम लगभग 20 से 25 एपिसोड से आपको कोरोना कोविड-19 के संबंध में जानकारियां दे रहे हैं। आज एक बार फिर हम बात करते हैं कोरोना कोविड-19 के जो संक्रमण चल रहा है, उस संक्रमण में जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनकी तादाद लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगभग 46,000 के पार कर चुका है। जिस गति से ये आंकड़ा बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि अर्धशतक होने में अब ज़्यादा देर शायद ना लग पाए। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां हालात काबू में आने के बजाय बिगड़ते ही दिख रहे हैं। लगभग 40 दिनों के टोटल लॉकडाउन अर्थात पूर्णबंदी के साथ ही केंद्र और सूबाई सरकार के द्वारा इसमें कुछ सशर्त शिथिलताएं भी दी गई हैं लोगों को। आम नागरिक को केंद्र और सूबाई सरकारों के द्वारा राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सूबाई सरकारों के द्वारा कुछ शहरों में कोरोना संक्रमित जो मरीज मिल रहे हैं उन मरीजों के बीच जो राहत दी जा रही है वो लोगों के लिए बहुत राहत भरी मानी जा सकती है। लगभग इसके साथ एक बात और है कि लगभग 5 दिनों में मरीजों की तादाद 10,000 के लगभग बढ़ा है। ये वाकई बहुत चिंता करने की बात है। ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि कोरोना कोविड-19 का संक्रमण उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह का ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है उसके साथ ही देश के चुनिंदा शहरों में जो ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है उससे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद कम है। जितने भारत में कोरोना कोविड-19 के मरीज मिले हैं उससे ज़्यादा लोगों की मौत अन्य देशों में हुई है। पर इसके साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए सरकारों को ये दावा करने के पहले कि कोरोना की जांच में सबसे धीमी गति भारत देश की ही मानी जा सकती है। देश के महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों पर अगर ना भी जाया जाए तो सरकार के इन सूबों के सरकारों के जो मुखिया हैं उनकी पेशानी पर, उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जांच जो चल रही है उसका दायरा बढ़ाया जाए, इस बात की बहुत ज़रूरत है। केंद्र सरकार और सूबाई सरकार के द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, पर इसके बाद भी संक्रमण जिस तेज़ी से होता दिख रहा है, हालात की गंभीरता को देखते हुए कोरोना कोविड-19 के संक्रमित जो ज़िले हैं उन ज़िलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया है। इन चारों जगहों पर कंटेनमेंट क्षेत्र में शिथिलताएं बिल्कुल नहीं दी गई हैं। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार सीमित दायरे में छूट का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, सूबाई सरकारों के द्वारा किया गया है, जो शर्तों के साथ छूट दी गई है। उस छूट के बाद अनेक हिस्सों में बाज़ारों, विशेषकर शराब की दुकानों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, उससे क्या संदेश निकल कर आ रहा है इस बारे में भी केंद्र सरकार और जिन सूबों में ऐसा हुआ वहाँ की सूबाई सरकारों को सबक लेने की ज़रूरत है। उन्हें देखना होगा। निश्चित तौर पर इस तरीके की अगर परिस्थितियां बन रही हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश का युवा नशे की जद में किस तरह जा चुका है। नशे की अंधी सुरंग में युवा जाता जा रहा है। गुजरात के सुरेंद्र नगर की अगर हम बात करें, सुरेंद्र नगर के एक कस्बे में ये अफवाह फैली कि वहाँ एक पान की दुकान खुली। लोगों ने जाकर देखा तो वाकई पान की दुकान वहाँ खुली हुई थी और उसका एक जो वीडियो
आया, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ये वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में जिस तरीके से पूरा का पूरा गांव उमड़ा पान और तंबाकू सिगरेट की दुकान पर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं युवा पीढ़ी नशे की किस कदर गुलाम हो चुकी है। ये सच है कि टोटल लॉकडाउन में छूट आपकी सुविधा के हिसाब से दी जा रही है। लोगों को 40 दिन के लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी चीज़ों, राशन आदि के लिए भी परेशान होना पड़ा। लोग ज़रूरी सामान को तरसते भी दिखे। जिलों के प्रशासन को वैसे एक मशवरा है केंद्र सरकार और सूबाई सरकारों को कि ज़िले के प्रशासन को ताकीद किया जाए कि जहाँ जहाँ जो दुकानें, जिन वस्तुओं की दुकानें खोली जा रही हैं उसके बारे में बाकायदा मुनादी की जाए। लोगों को ये बताया जाए कि टोटल लॉकडाउन में छूट पर्याप्त समय के लिए दी जा रही है। लोग आपाधापी ना मचाएं, लोग पैनिक होकर घर से ना निकलें, लोग ये ना समझें कि आज के बाद दुकान खुलनी ही नहीं है। प्रशासन के द्वारा जो आम एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बात सामने आई है, हर जिले के कमोबेश हर जिले के प्रशासन के द्वारा छूट के आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं और वो आदेश जनता तक, जिसके लिए वो आदेश जारी किए गए, उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। देखा जाए तो हर जिले में उस सूबे का जिला जनसंपर्क कार्यालय है। अनेक शहरों में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाला पत्र एवं सूचना कार्यालय PIB ऑफिस है। इन दोनों विभागों का काम सरकार की नीतियां, सरकार के आदेश, सरकार के रुखों, सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का है। टोटल लॉकडाउन में PIB और संबंधित सूबों के जनसंपर्क विभाग ने जिला स्तरीय कार्यालयों के द्वारा क्या किया गया है इसकी भी पूछ परख करनी चाहिए। आज संचार क्रांति का युग है। इस युग में युवा हो, बुजुर्ग हो, अधेड़ हो, सारे लोग सोशल मीडिया से बहुत फ्रेंडली हैं। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, न जाने कितने प्लेटफॉर्म हैं जिन पर युवा हो, अधेड़ या वृद्ध हो चुके लोग भी रोजाना नियमित जा रहे हैं। इस तरीके की जो छूट दी जाती है उस छूट के बारे में, उस छूट के कब से कब तक छूट दी जा रही है और किन किन दुकानों के लिए छूट दी जा रही है, इस बारे में इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भी प्रशासन को करना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो छूट दी जा रही है वो उसका समय क्या है और वे बाजार से किन चीज़ों को खरीद कर ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल में हो ये रहा है कि एक दूसरे को संदेश का आदान प्रदान करके या फ़ोन करके लोग बता रहे हैं कि फ़लाँ क्षेत्र में फ़लाँ दुकान खुली हुई है, पर वो दुकान वास्तव में खुलने वाली है अथवा नहीं, इस बारे में, जैसे मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लिया जाए। मध्य प्रदेश में 5 मई से शराब दुकान खुलने की बात सामने आई। शराब के शौकीन सुबह से ही एक दूसरे को फ़ोन लगाते रहे, खुली क्या, खुली क्या, खुली क्या। अगर इस बारे में मुनादी करा दी जाती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बात डाल दी जाती कि ठेकेदार इनकार कर रहे हैं, नहीं खुलेगी, कुछ जगह खुली कुछ जगह नहीं खुली, तो स्थितियां पैनिक होने से बचाया जा सकता है। और ये काम राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने राज्य के जिलों के प्रशासन के जरिए इसको अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरीके की स्थितियां सामने बनती दिख रही उससे यही लग रहा है कि इन परिस्थितियों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ जिस तरीके से बाजार में सामने आ रही है, उससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की उम्मीद है। टोटल लॉकडाउन से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। कितने दिन हम घर के अंदर रहेंगे या कितने दिन कोई नागरिक को हम घर के अंदर रख सकते हैं, इसके लिए सावधानी नागरिकों को ही बरतने की ज़रूरत है। वो नागरिक पैनिक ना हो, इसके लिए व्यवस्था, किस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये सारा दारोमदार जिले के जिलाधिकारियों पर निर्भर है। वे अपने ज़िले को किस तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं ये उनके ऊपर ही निर्भर करता है। महज आदेश जारी करने से जनता तक आदेश नहीं पहुंच
पहुंच जाता है, इस बारे में भी विचार करना होगा, इसे भी समझने की बहुत ज़रूरत है। जिलाधिकारी के द्वारा आदेश जारी करके अपने कर्तव्यों की तिश्री कर ली जाती है, जबकि वो आदेश जिस जनता के लिए जारी किया गया हो, जब तक वो आदेश उस जनता तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो आदेश ही सार्थक नहीं हो पाएगा। इस बारे में विचार हर जिले का प्रशासन करे, सूबाई सरकारें करें, केंद्र सरकार करे और इस हिसाब से दिशा निर्देश जारी करे ताकि जनता पैनिक ना हो पाए, जनता आपाधापी में घर से ना निकल पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है कि घर पर ही रहें, घरों से ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो घरों से निकलें, अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। 2 गज की दूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई है कि 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है। हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड का आप इंतजार कीजिए। हम 95वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।